नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं, ये वीडियो आपकी हिंदी से संबंधित है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का और एएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है। और कंप्यूटर ऑपरेटर में हिंदी आती नहीं, फिलहाल ये मैंने खाली लिख दिया है। ठीक है। और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें आपकी जो भी हिंदी आती है उससे संबंधित ये वीडियो है। आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें आपका प्रैक्टिस सेट है 25 क्वेश्चनों का, जो कि आपको रोज़ सुबह आप डेली 9 बजे देखने को मिला करेगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आपके जो वाक्य दे रखे हैं, इसमें आपका शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो आपको राधा घर नहीं है, ये तो कोई वाक्य नहीं बनना है। राम पाठशाला बैठा है, ये भी कोई वाक्य नहीं बनना है। आप अवश्य सुने होंगे, ये भी कोई वाक्य नहीं बनना है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है आपका, बूंद अगाध सहीनी गिरे कैसे, खल के वचन संत जय सहज जैसे। ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है। ठीक है, जैसे। इस पंक्ति में जो है आपका कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो आपको बताऊँ, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार है इस पंक्ति में। यहाँ दृष्टांत अलंकार का मतलब क्या होगा कि पहले कोई बात कहकर उसमें मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो। ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन आपका, रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बताऊँ, इस पंक्ति में आपका अंतरानुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। तो आपको पता है अंतरानुप्रास अलंकार कौन सा होता है, जहाँ एक ही स्वर एक ही व्यंजन की जो आवृत्ति है, ठीक है, बार बार होती है, तो उसे क्या होता है, अंतरानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। अगला है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो आपको बताऊँ, क्रिया के मूल रूप को आप धातु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मतलब कि ये पूछा नहीं है। तो आपको बता दूं, अमीर खुसरो जो है आपका गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी आपकी गज़ल के लिए, पहेलियों के लिए, खालिक वारी के लिए, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। पर इसका सही आंसर हो जाएगा गीत। ठीक है, गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। जो कि परिंदे कहानी है, ये आप किसकी है, ये बताना है आपको। तो आपको तो परिंदे जो कहानी वो आपकी निर्मल वर्मा की है। ठीक है। अगर आपकी चीफ की दावत पूछे, चीफ की दावत खून का रिश्ता, तो आपकी भीष्म सैनिक है। ठीक है। चीफ की दावत, चीफ की दावत जो है हो जाएगी आपकी। और आपकी खून का रिश्ता जो है आपकी, खून का रिश्ता, तो आपका ये हो जाएगा भीष्म सैनिक। ठीक है। मुक्ति बोध की बात करें तो काट का सपना सता से उठता आदमी। ठीक है, काट का सपना, काट का, इसकी हो जाएगी मुक्ति बोध की काट का सपना। दूसरी है इनकी सता से उठा आदमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मृदुल गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो मृदुल्ला गर्ग हैं, इनके उपन्यास है मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताओ, 2013 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सदैव शब्द एक संधि विच्छेद है और दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। और आपको मैं बताऊँ, इसमें संधि भी आपको देखनी पड़ेगी कि संधि कौन सी है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सदा प्लस ऐब। ठीक है, सदा प्लस ऐब हो जाएगा। और आपको बताऊँ, इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि है। ठीक है। वृद्धि संधि का रूल क्या है कि आ या बड़ा आ के बाद जो ए है और ए है, उसके बाद ओ या बड़ा ओ आए तो आपका मिलकर वृद्धि संधि बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है। तो आपको बताऊँ, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बिल्ली शब्द का बहुवचन है, तो वो आपका बिल्लियाँ। ठीक है, बिल्लियाँ। अगला क्वेश्चन आपका, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में विशेषण कौन सा है। तो आपको बताऊँ, इसमें विशेषण आपको पता ही चलेगा। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आपको बताऊँ, इसमें क्या है, पीले। ठीक है, जो पीले है ये आपका विशेषण है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है,
फूल, ठीक है, फूल की विशेषता ये बता रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो आपको बता दूं, दिए गए विकल्पों में से समानार्थी शब्द कौन सा भुजंग का, तो वो हो जाएगा आपका सर्प और नांग, ठीक है, सर्प और नांग। पर्वत का आपका, पर्वत का क्या होता है, पहाड़ होता है, ठीक है। नग होता है, पर्वत का क्या है, ये हो जाएगा पर्वत का, ठीक है, पर्वत का। और आपका शैल और मूधर किसका हो जाएगा, शैल, शैल और मूधर भी आपका पर्वत के ही होते हैं, ठीक है, इससे सब पर्वत के ही होते हैं, ठीक है। अगला है आपका, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, सत सतबंध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, सतबंध उसी के हृदय के समान, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में हो जाएगा आपका प्रतीत अलंकार, ठीक है, इस पंक्ति में आपका प्रतीत अलंकार हो जाएगा। और ये बताऊँ, ये आपका उपमा का उल्टा होता है, ठीक है, उपमा का उल्टा होता है प्रतीत अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मतलब आलोचना करना, ये आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो आपको बताऊँ, टीका टिप्पणी करना, मतलब किसी की बदनामी करना, उसको बोलते हैं आलोचना करना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में रूढ़िवाचक शब्द कौन सा है। तो आपको बताऊँ, इसमें रूढ़िवाचक जो शब्द है वो है आपका स्त्रियों, ठीक है, स्त्रियों इसमें आपका रूढ़िवाचक शब्द हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर मतलब कि यूँ में बिंदी लगी है, इसमें नहीं लगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा, मतलब कि विलोम, ठीक है, इसका उल्टा क्या है, तीव्र का उल्टा क्या है। तो तीव्र का उल्टा आपका मंद हो जाएगा, ठीक है। तेज का अगर पूछे तो धीमा होगा, तीव्र का पूछे तो मंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। मतलब कि एक दूसरे के विलोम है, पर ऐसा एक बताना जो गलत जोड़ा है। तो गुप्त का प्रकट, ये नहीं होगा इसका आंसर। कुटिल सरल, ये भी एक दूसरे के विलोम है। गुरु लघु, ये भी एक दूसरे के विलोम है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त सका, क्योंकि दोस्त और सका एक ही बात है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो महादेवी वर्मा को उनकी किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो मिला है आपका यामा के लिए, ठीक है, यामा के लिए हमको इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, मतलब 1982 में मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो आपको बताऊँ, जो बारी है ना, बारी, ये आपका नदी का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। बारी जो शब्द है वो आपका पानी का समानार्थी है, ठीक है, पानी का समानार्थी होता है बारी, इसलिए बाकी जो नदी का समानार्थी शब्द नहीं वो आपका बारी, ठीक है। बाकी ये सब जो है तीनों ये आपके नदी के समानार्थी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। उल्टी माला फेरना, तो हमको तो किसी का बुरा सोचना, ठीक है, किसी का बुरा सोचना, इसका ये सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव आदिकाल से ही डेड डेड डैश के डेड डेड डैश पर चला आ रहा है, दिए गए वाक्य में विकल्पों का चयन करते रिक्त स्थानों को भर, प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, डिब्बक किस शब्द का एक वचन है, ठीक है, डिब्बक किस शब्द का एक वचन है, ठीक है, यहाँ पे शब्द है, ठीक है, शब्द मतलब किस शब्द का जो डिब्बा है वो एक वचन है, तो वो है आपका डिब्बे, ठीक है, डिब्बे जो बहुवचन है, डिब्बा इसका एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है आपका अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, अपभ्रंश से आपका आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की डेड डेड डैश व गौरवशाली डेड डैश रही है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए।
तो इसका आंसर हो जाए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है? तो आपको बताऊँ, तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें आपका वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान काल है कि अभी तुम बैठो मैं अभी आया, तो ये वर्तमान में बातें चल रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हंस रहा ना कागा, इसके आगे आएगा हंस रहा ना कागा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको कोई भी कमेंट करनी तो बता दीजिएगा कि वीडियो में क्या कमी है क्या सही है। ठीक है।